नहीं हुई, ये तो सीधा चीटिंग है। ज्यादा बकवास मत कर, तू एक छोटा सा इंटर्न है। कोई प्रूफ है तेरे पास? ज्यादा बोला ना तो तुझे डिफेमेशन में फंसा दूंगा। क्रिस सर, मैंने 3 साल लगाए हैं इस पे, तब जाके ये रेडी हुआ। मैं चाहता हूँ मुझे बोनस मिल जाए ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकूं। मेरी मदद कीजिए ना। तू साले गरीब लूजर, लाना तुझे देखेगी भी नहीं। ये देख, लाना मेरी गोद में बैठी है। अरे अच्छे से देख ले, तेरी गर्लफ्रेंड तो कमाल है यार, मजा ही आ गया। ये देख और देख, इसमें ज्यादा हॉट लग रही है। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? हाँ, चल निकल यहाँ से। इंटर्न है, इंटर्न की तरह रह। अरे वाह, क्या बात है। साले तेरे को तो मैं राजकुमार, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। राजकुमार, राजकुमार, यहाँ यहाँ मैं। जरा देखूं तो सही कौन फंसा। वाह क्या कमर है और क्या खुशबू है, मेरी लाल परी। राजकुमार, आप तो कमाल करते हो। बस अब तुम पकड़ी गई तो तुम्हें सजा मिलेगी। मेरा मतलब तुम्हें इनाम मिलेगा। आज रात बहुत बड़ा इनाम मिलेगा तुम्हें। राजकुमार, आप बेस्ट हो। अरे ये तो गलत बात है, हम सबको भी चाहिए रिवॉर्ड। हाँ ठीक है, सबको मिलेगा, मैं सबको इनाम दूंगा। थैंक यू राजकुमार। क्या ये सच है कि मैं टाइम ट्रेवल कर गया हूँ, और वो भी पुराने जमाने के ड्रेक किंगडम में, और वो भी वजीर के बेटे के तौर पर? क्या लक है मेरा। रोज पार्टी रोज मजे, अब तो लाइफ सेट। सुनो, घर की तलाशी लो और राजकुमार रॉजर को तुरंत जेल में डालो। राजकुमार रॉजर को तुरंत जेल में डालो। अरे 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 रुको जरा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्रिंस जैक, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया ना? नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा। चलो, मेरी तो तुम कोई इज्जत नहीं करते, पर क्या मेरे पापा की भी नहीं करते? ओ हाँ, अच्छा याद दिलाया। बेटा, तू तो सच में बड़ा ही बेशरम निकला। बेटा आज मेरी वजह से तू फंस गया। लगता है इस बार हम नहीं बचेंगे। हम तो गए काम से। पूरे घर की तलाशी होने वाली है। ये क्या हो रहा है यार? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। क्या मतलब है इसका? बेंजामिन किंगडम ने नॉर्थ बॉर्डर पर अटैक किया है और जीत भी चुके हैं, जिसके बाद सम्राट ने कहा किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा, जिसके लिए तुम्हारे पिताजी को अपॉइंट किया, लेकिन उन्होंने नुकसान करवा दिया। सम्राट का ऑर्डर है कि मिनिस्ट्री को सस्पेंड करके उनकी जांच की जाए और घर सीज करके सबको जेल भेजो। ये बताइए, आपको खतरों से खेलने की आदत है क्या? उस टाइम तो पूरा दरबार मेरी साइड में था, तभी मैंने शपथ ली थी। ये भी मेरे साथ था, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। पर अब क्या फायदा, इससे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। मिनिस्टर और उसकी फैमिली तो हमेशा मेरी फैमिली के खिलाफ रही हैं। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया इन्हें गिराने का। कोई बात नहीं पिताजी, अब फिर भी इस कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपकी इतनी तो इज्जत है कि ये आपको गिरफ्तार ना कर पाए। सच कहूँ तो थोड़ा दुख होगा तुझे, लेकिन आज तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। मैं कहीं का नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगर आप जेल गए तो मुझे यकीन है कि आप निकल आएंगे। सपने में है क्या? मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा परिवार खत्म हो चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। कहाँ जा रहे हो? हे, सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो। प्रिंस जैक, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? प्रिंस जैक, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिनिस्टर रॉबर्ट, प्लीज आप ही कुछ बोलिए ना। बस मेरे बेटे रॉजर को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं देखता हूँ, चिंता मत करो। प्रिंस जैक, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? मिनिस्टर आप बोलिए तो, मैं हमेशा तैयार हूँ। सुनो मार्टिन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
बताओ, जो कहोगे मान लूंगा मैं। हम दोनों खानदानों के बीच रिश्ता तोड़ दो। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी फैमिली की अब कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे बदनाम फैमिली में कैसे भेज दूंगा? बदनाम फैमिली? ये क्या बोल रहे हो तुम? वैसे भी मुझे तुम्हारा बेटा कभी पसंद था ही नहीं, और अब तो वैसे भी उसकी सारी की सारी जिंदगी जेल के अंदर ही बीतेगी, इसीलिए ये रिश्ता अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम पहले तो ऐसा नहीं कहती थी। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद है, वो सबसे अलग है। वो सब कहने से क्या होता है? बात ये है कि पहले तुम वजीर थे और अब बस एक मुजरिम हो, बस एक डरपोक इंसान। क्या वाह भाई वाह, तुमने तो अपने असली रंग इतनी जल्दी दिखा दिया है ना। पर चिंता मत करो, हमारी फैमिली एक दिन जरूर उठेगी, याद रखना। सपने देखना बंद करो। तुम्हारा बेटा बड़ा बदतमीज है। मैं तो कहता हूँ उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिस्टर प्लीज गुस्सा मत होइए। याद है पहले मैं ही था जिसने तुम्हारा करियर सेट किया था यहाँ पर। अब हमारी हेल्प कर दो। अरे बस एक दावत दी थी तुमने मुझे। हाँ, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी फैमिली को खाना खिलाऊं? इतना पागल हूँ मैं? मैंने तुम्हारे लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी। तुम्हें जबान संभाल कर बात करनी चाहिए मुझसे। तो फिर क्या हुआ? तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बच जाए? ठीक है, वैसे भी तुम्हारी फैमिली तो खत्म ही हो गई। चलो ये निकम्मा बेटा ही सही, तुम्हारा वंश तो आगे बढ़ेगा। मैं ये भी कर देता हूँ कि वो जिंदा रहे और उसके बाकी दिन अच्छे से गुजरे। लेकिन इसके लिए भी मेरी एक शर्त है। बताओ तुम, क्या तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो? बोलो, मेरे सामने घुटनों पर बैठो। पापा झुकना मत। सर झुकाने से अच्छा है कि हम मर्दों की तरह सर कटवा दें। पापा सिर्फ जेल ही तो है, आप इस बात की फिक्र ना करें। हमारी फैमिली एक ना एक दिन जरूर उठेगी। मेरे मॉडर्न दिमाग के आगे ये लोग कुछ भी नहीं हैं। आपको तो पापा बोलने में भी शर्म आ रही है। चीफ कमांडर आ रहे हैं। चीफ कमांडर, आप हमेशा न्याय करते हैं और महाराज के ऑर्डर्स मानते हैं, तो फिर यहाँ कैसे? मैं रॉजर को एग्जीक्यूशन ग्राउंड ले जाने के लिए आया हूँ, फांसी की सजा देने के लिए। मैं रॉजर को एग्जीक्यूशन ग्राउंड ले जाने के लिए आया हूँ ताकि उसे फांसी पर चढ़ा सकूं। क्या कहा? सीधा सर काट देंगे? मुझे तो खुद को डिफेंड करने का टाइम भी नहीं मिला। लगता है शादी तोड़ने का फैसला सही था। आखिर शादी वो भी इस आदमी के साथ। मुझे ये बताइए, आखिर मेरी गलती क्या है? ऐसा हमने क्या किया है जिससे बात सर कटने तक आ गई है? हाँ, बेंजामिन किंगडम के गुरु ने कहा है, ड्रेक किंगडम में जितने भी रॉजर नाम के लोग हैं सबको मार दिया जाए। उसके बदले दोनों देशों के बीच जंग रुक सकती है। महाराज भी देश के लिए मजबूर हैं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये बताइए, आखिर ये गुरु है कौन और आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मुझे महाराज से मिलना है क्योंकि मैं नॉर्थ बॉर्डर को बचा सकता हूँ। तू क्या बचाएगा? तू तो खुद ही बिगड़ा हुआ नवाबजादा है, बिना सोचे समझे बकवास करता है। इंसान जब मरने लगता है तो जीने के सारे रास्ते ढूंढता है। अगर सच में मरना ही है तो मुझे मार दो, मैं तैयार हूँ। रॉजर मेरी इकलौती औलाद है, उसे छोड़ दो। हो जाइए। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे वंश का क्या होगा? मैं बस हुक्म का पाबंद हूँ। सोल्जर्स, रॉजर को ले चलो अपने साथ। रुक जाओ। वजीर, क्या तुम्हें अपने बेटे के लिए एक और अपील का मौका चाहिए? जी हाँ। ठीक है, तुम्हारे पुराने अच्छे कामों के लिए मैं तुम्हारे बेटे को एक और मौका देती हूँ। वैसे भी ड्रेक किंगडम अब बर्बादी के कगार पर है। अगर ये शहजादा कहता है कि उसके पास हमें बचाने का हल है तो देख लेते हैं। शुक्रिया राजकुमारी आपका। अपनी मॉडर्न सोच से मैं राजकुमारी को आसानी से मना सकता हूँ। पिताजी चिंता न करें, मैं हम लोगों को बचा लूंगा। मैं अपील करूंगा। लेकिन एक और बात, चाहे तुम महाराज के सामने चले भी जाओ तब भी नतीजा नहीं बदलेगा, बस तुम्हारे मरने का वक्त बदलेगा। राजकुमारी साहिबा, एक बार फिर सोच लीजिए। वैसे भी सबको पता है रोजर एक आवारा लड़का है जो बस अय्याशियां करता है। और रोजर, जब सभा में पहुंच जाओ तो सोच समझकर बोलना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। बस महाराज से मिलवाओ। लगता है ये कभी नहीं सुधरेगा। दीदी, रोजर कह रहा था कि उसके पास दुश्मनों से निपटने का एक तरीका है। मुझे यकीन तो नहीं है, पर वजीर के पुराने काम के लिए मैंने सोचा कि इसे एक मौका दे देते हैं। रॉजर, अब जब तुम आ ही गए हो तो बताओ क्या बोलना चाहते थे?
लेकिन अगर तुम कोई हल नहीं बता पाए तो ये राजद्रोह माना जाएगा और फिर तुम्हारी मौत पक्की। महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारी सेना को आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? कई मायनों से दुश्मनों के हथियार काफी एडवांस्ड हो गए हैं। उनकी सेना बहुत मजबूत हो गई है और हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर आर्मी से रोक नहीं पा रही। वो आप मुझ पर छोड़ दें। ये बस हवा में बातें कर रही है। जब तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगी? बातें मत बनाओ, मुझे माफ करना। सम्राट, मैंने सुना है कि दुश्मन देश के राजगुरु एक देवता के अवतार हैं और रॉजर तो बस एक निकम्मा लड़का है। ये उनसे कैसे लड़ेगा आखिर? ये तो नामुमकिन है। मेरा सुझाव है कि इसे तुरंत जेल भेज दिया जाए। सम्राट, कृपया मेरे पूरे जीवन की सेवा का ख्याल रखिए। मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। सम्राट ने पहले ही तुम्हारे बेटे को मौका दिया था, लेकिन ये बस बातें ही बनाता रहा। नॉर्थ के राजगुरु आ गए हैं। कौन है जो मेरे साथ वेपन बनाने का कंपटीशन करेगा? स्वागत है राजगुरु आपका। कमीने, टाइम ट्रेवल करके तू भी आ गया? तू बदमाश, तू अभी तक जिंदा है? राजगुरु, ये लड़का पूरे दिन ऐश करता है और आपके सामने खड़े होकर अब धमकी दे रहा है कि आपसे ये टक्कर लेगा। कोई बात नहीं। ओए निकम्मे आदमी, तुझे पता है मैंने ये 3 महीने कैसे बिताए हैं? मेहनत और तपस्या से मैंने ये नए नए हथियार बनाए हैं और उसे देश का राजगुरु बन गया। अब उस देश में सबसे ऊपर हूँ उनका राजगुरु बनकर। और तुझे लगता है तेरे जैसे निकम्मे लोग मुझे हरा देंगे? हाँ करूँगा। वैसे भी तुझे दूसरों के आइडियाज चुराने के अलावा और आता ही क्या है? चल चल, एक काम कर, अपना हथियार दिखा, मैं भी तो देखूं जरा। ये ले फिर। जरा इसे तोड़कर दिखा। अरे वाह, तूने यहाँ पर ये बना भी लिया।